आज का जो दिवस है वो गणतंत्र दिवस है। कल हमने कहा था आपसे कि कल कुछ चर्चाएं आपको बताएंगे कि किस तरह से देश की आज़ादी में, देश के संविधान में हमारे जैन समाज का बहुत योगदान रहा। मैं ज़्यादा कहानियाँ तो नहीं सुनाऊंगा यहाँ पर, मात्र एक ही बात कहता हूँ। अब से कल हमारे मनीष जी ने हिंट भी किया था उनके अदालत में कि हमारा सौभाग्य ये देश का नाम भारत है। और जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय एक कमेटी बनी और ये निश्चित किया गया कि देश का नाम क्या होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी के समय में निश्चित क्या नाम रखा जाए। अनेक विवाद हुए, अनेक विद्वानों का, नेताओं का तर्क वितर्क चलता रहा और अंत में ये निर्णय हुआ कि क्या नाम रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि जो प्राचीन प्रमाण मिलेगा उसके आधार पर देश का नाम निश्चित किया जाएगा। अजनाब वर्ष कहें, हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, भारतवर्ष कहें, क्या नाम होना चाहिए। कई नामों की ऊहापोह चल रही थी। तब एक कमेटी निश्चित हुई। कमेटी में जैन कोई नहीं था, एक भी जैन नहीं था। कमेटी ने जगह जगह प्रमाण खोजे और प्रमाण खोज करके निश्चित किया। तो उन्होंने प्रमाण खोजते समय जो खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा में, अपने कलकत्ता के पास में है, वहाँ पर खारवेल की गुफाएं हैं। खारवेल राजा ने अपने सबसे प्राचीन शिलालेख में लिखा, इस देश का प्राचीन नाम भारतवर्ष है, जो कि जैन सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम पर निश्चित किया गया। और उस समय नेहरू जी ने निर्णय किया जो प्राचीन शिलालेख भारत के नाम पर है, तो इस देश का नाम भारत होना चाहिए, वो नाम भारत रखा गया। तो हमें गौरव होना चाहिए, देश का नाम हमारे ही चक्रवर्ती भरत के नाम पर रखा गया, तो हमारा सौभाग्य है। सेकेंड, आप ये देख रहे एक सिंबल आपके सामने ये है। आप सब जानते हैं शेर का सिंबल, जिसमें 4 शेर हैं। तो देश का हमारा साइन है, हमारी पहचान है। हर लेटर पैड पर, गाड़ियों पर, जो गवर्नमेंट गाड़ियाँ हो रही उसमें ये आपको सिंबल आपको दिखेगा। ये जब सिंबल आपने अभी कुछ समय पहले हमारे मोदी जी ने भी नए संसद भवन में इस सिंबल को स्थापित किया और वहाँ पर इसको स्थापित करके निश्चित कि हमारे देश का सिंबल क्या होना चाहिए, ये हमारा सिंबल है। हर नोट पर आपको मिलेगा, ये हर लेटर पैड पे आपको हमारा ये पहचान का चिन्ह है। जब इसका शोध खोज हुई कि ये किस तरह से निश्चित किया गया, अब जानते ही ये जो है अशोक सम्राट ने बनाया हुआ स्तंभ है, सारनाथ का स्तूप वगैरह वहाँ पर है, उस स्तंभ को तैयार किया गया। अशोक मूलतः तो जैन था। अशोक जो था मूलतः जैन था और उसके पिता, उसकी दादा सब जैन थे। कुछ ऐसी समस्या हुई, बौद्ध गुरुओं के समागम में आने पर उन्होंने जैन धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मूलतः वो जैन थे और उनके जीवन में जैन तीर्थंकरों का बहुत प्रभाव था और निश्चित किया गया कि हमको ऐसा चीज़ बनाए जो जैन धर्म की पताका को जगह जगह घोषित करे। तो उन्होंने अपने एक स्तंभ में ये सिंबल तैयार कराया। आज भी स्तंभ मौजूद है। आप देखेंगे इसमें 4 शेर हैं और नीचे एक सर्कल है। सर्कल में आपको ये सर्कल दिखा रहे हैं। सर्कल में एक बैल है, एक हाथी है, एक घोड़ा है और एक शेर का चिन्ह है। 4 हैं। अब ये कहाँ से इसका जन्म हुआ? तो जो शिलालेख हैं, जो उसका इतिहास है, ये बताता है सम्राट अशोक की भावना ये थी कि भगवान महावीर का जो चिन्ह है शेर, महावीर का शासन हर दिशा में फैले, दिग दिगंत होवे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो जिन शासन पूरे दिशाओं में फैला रहा है उसका प्रतीक था 4 शेर का ये चिन्ह। तो 4 शेर स्थापित किए। सर्कल में उन्होंने, आप देखेंगे एक बैल है, बैल किसका चिन्ह है? और हाथी और घोड़ा और शेर। तो 4 चिन्ह मानो आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ से लेकर महावीर तक की 24वीं परंपरा का वाचक ये 4 जानवरों के चिन्ह बनाए। एक सर्कल नक्की किया, जो सर्कल में 24 तीलियां हैं। तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। तो तीर्थंकरों की संख्या के अनुसार 24 तीलियों वाला उन्होंने चक्र बनाया। ये चक्र आज भी भारत देश के तिरंगे में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें गौरव होना चाहिए। हम जिस देश की संतान है, जिस हम देश में रहते हैं, उसका सिंबल, उसका नाम हमारे जैन धर्म की विरासत है। हमने पूरी क्लास ली थी इस कोरोना टाइम में, स्वाधीनता संग्राम में जैनों का योगदान। बहुत लंबी क्लास, 2 क्लास में ली थी। उसमें बताया था किस तरह से जैन समाज के लोगों ने कितना योगदान दिया। भारत की संविधान सभा जो बनी, जिसमें संविधान लिखा, उसमें 6 जैन समाज के लोग थे। उन्होंने उनके लेखन के कार्य में अम्बेडकर जी का सहयोग प्रदान किया।
ऐसे अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनके योगदान से। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। आपने नाम सुना होगा दीवान अमरचंद जी का, सुना है? कौन से वाले? जलेबी वाले, उतना ही है आपको याद है। दीवान अमरचंद जी जयपुर में थे और कुछ समय के लिए सम्राट जो राजा जयसिंह कहीं बाहर गए, उन्होंने कहा दीवान अमरचंद जी को काम संभाला दो तब तक के लिए। उस समय में ये घटना घटी कि लगान माने टैक्स लेने के लिए अंग्रेज अफसर परेशान कर रहे थे गांव वालों को। चूंकि उसमें फसल नहीं पड़ी थी, फसल बहुत सूख रही थी, अकाल पड़ गया था, तो अंग्रेज अफसर को मना किया, ऐसा हमारे कमाई हुई नहीं है, फसल हुई नहीं, कहाँ से आपको लगान देंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेज अफसर को ऊपर से ऑर्डर था, तो उसने तो लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो 300 जैन समाज के लोगों ने मिलकर के, उसमें कुछ अजैन भी थे, जैनेतर भी थे, उन 300 लोगों ने मिलकर के उस एक व्यक्ति को मार डाला, अंग्रेज अफसर को मार डाला, क्योंकि परेशान बहुत कर रहा था। जब ये बात वहाँ पहुँची विक्टोरिया जी के पास कि ये इतना बड़ा जो लॉर्ड के पास पहुँची कि इतनी बड़ी घटना घट गई, यदि ये इसको नहीं कुचला जाएगा तो इसमें लोगों में विद्रोह की भावना पनप जाएगी, ये बगावत करेंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, इसी को रोकना चाहिए। तो उनके आदेश पर 300 लोगों को जेल में डाल दिया गया और सुबह फांसी का दंड दिया गया। दीवान जी को मालूम पड़ा अमरचंद जी को कि ऐसी घटना घटी है और 300 लोगों को जेल में डाला कर उनको फांसी मिलेगी। दीवान अमरचंद जी जैन थे, उन्हें लग रहा था मैं देश का वर्तमान में एक्टिव राजा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि इनको बचाने की। उसने कहा कि 300 लोगों को मैंने आदेश दिया था, मेरे आज्ञा पर इन्होंने अंग्रेज को मारा है, मैं अपराधी, उनको छोड़ दिया जाए। अंग्रेजों ने 300 को छोड़ा, इनको गिरफ्तार कर लिया। अमरचंद जी को दंड दिया गया, जेल की सजा दी गई और प्रातःकाल होते होते इनको फांसी की दंड होगा ऐसा निश्चित किया गया। अमरचंद जी साहब वहाँ विराजमान हो गए, जेल के अंदर समाई करने लगे। उन्होंने अंतरंग भावना, भाई प्रभु मेरी एक ही भावना कि अंग्रेजों के द्वारा मैं मौत नहीं चाहता, यदि मौत हो तो शायद अपने आप ही हो जाए, और समाई करने बैठ गए। रात को 2 बजे जेल के अंदर उनका प्राणांत हो गया। ये घटना इतिहास में है। ऐसे ऐसे अनेक सूरमा जिनकी घटनाएं आपको आंदोलित करेंगी, कितनी महानता से ये आज़ादी हमको यहाँ तक प्राप्त हुई है। इसमें जैन समाज का बहुत योगदान है। ये पूरी पुस्तक लिखी गई है, भारत की स्वाधीनता में जैनों का योगदान, ये पुस्तक लिखी गई है, तो वो पढ़ने लायक पुस्तक है।